वेलकम बैक टू हीलिंग वेदा। ये वाला जो फैक्टर है इसके बारे में हम सभी जानते हैं, बात करते हैं, लेकिन क्या आप इस फैक्टर के बारे में जानते हैं, एस फैक्टर के बारे में? यही फैक्टर्स बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपके बाल अगर समय से पहले सफ़ेद हो रहे हैं, प्री मेच्योर ग्रेइंग के लिए। यही वो 4 फैक्टर्स हैं, 4S फैक्टर्स है जो रिस्पॉन्सिबल है। आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। आपको पता चलेगा कि आपके बाल समय से पहले सफ़ेद क्यों होते हैं। तो वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा, इसके बिल्कुल भी मत कीजिएगा। पसंद आ जाए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें। चलिए मेरे साथ हम बात करते हैं 4S फैक्टर्स के बारे में। बड़े बुजुर्गों को आपने अक्सर ये कहते हुए सुना होगा कि ये बाल हमने धूप में सफ़ेद नहीं किए हैं, बल्कि जीवन में जो हमें तजुर्बे हुए हैं उनकी वजह से ये बाल सफ़ेद हुए हैं। तो ये जो कहावत है ये मैंने भी कई बार सुनी है। इसका मतलब अब समझ में आता है कि कैसे ये जो कहावत है एकदम सटीक है। इस कहावत में 2S फैक्टर्स आ जाते हैं जिनकी वजह से आपके बाल समय से पहले सफ़ेद होने लगते हैं। तो आपको ज़रूर ध्यान देने की ज़रूरत है कि कहीं ये रीज़न तो नहीं है जो मैं अब आपको बताने वाली हूँ। तो इस कहावत में जो 2 चीज़ें आ रही हैं वो है, सबसे पहला धूप, सन एक्सपोजर। ये सबसे बड़ा रीज़न होता है। हमारे बाल जो होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं, फॉलिकल्स डैमेज हो जाते हैं, बाल रूखे हो जाते हैं, बेजान हो जाते हैं। अब आप पूछेंगे हमसे कि धूप में रहने से विटामिन डी मिलता है और आप कह रहे हैं कि बाल कमज़ोर हो जाते हैं। धूप में रहने का भी एक समय होता है, एक ड्यूरेशन होता है। 20 मिनट से ज़्यादा आपको धूप में नहीं रहना चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं, कोई भी डॉक्टर नहीं कहता है कभी भी कि ज़्यादा धूप में रहेंगे तो ज़्यादा विटामिन डी मिलेगा, हड्डियाँ बहुत ज़्यादा मजबूत होगी। ऐसा नहीं होता है। तो धूप में रहने का समय कितना है? आपको ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट आप धूप में बिता सकते हैं। कोशिश कीजिए धूप में अगर आप हैं तो बालों को कवर करके रखें। और धूप कौन सी अच्छी होती है? तो धूप सुबह की अच्छी होती है। जैसे जैसे दिन जो है वो हमारा बीतता चला जाता है, सूरज की किरणें बहुत ज़्यादा हार्श होने लगती हैं और वो हार्मफुल हो जाती हैं। इस बात का आपको ध्यान देना चाहिए। तो सबसे पहले रीज़न के बारे में हमने यहाँ बात कर ली, जो एक कारण है अगर आपके बाल समय से पहले सफ़ेद हो रहे हैं तो आपको ज़रूर देखना चाहिए कि कहीं आपका जो समय है वो धूप में बहुत ज़्यादा तो नहीं बीत रहा है। ऐसी रिक्वायरमेंट है जिसकी वजह से आपको लंबे समय तक धूप में रहना ही है, तो आप अपने बालों को कवर करके रखेंगे। इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए। सिंपल सी चीज़ है लेकिन हम समझते नहीं हैं, शायद हमें जानकारी नहीं होती है। इस वजह से अच्छी चीज़ का भी नुकसान कई बार हमें हो जाता है। अगला जो इस फैक्टर है जो इस कहावत से ही हमें मिल जाता है वो है तजुर्बा। जीवन में जितने भी तजुर्बे हमें होते हैं कई बार वो अपने साथ साथ हमें बहुत सारा स्ट्रेस दे जाते हैं, और ये स्ट्रेस ही हमारा सेकंड एस फैक्टर है जो रिस्पॉन्सिबल होता है आपके बालों को समय से पहले सफ़ेद कर देने के लिए। ये जो स्ट्रेस है वो रिलीज़ करता है हमारे बॉडी में एक केमिकल जिसे हम कहते हैं नोरेफिनेफ्रिन, और ये केमिकल जो होता है वो आपके स्टेम सेल्स को प्री मेच्योरली एक्टिव कर देता है, जिसकी वजह से बाल हमारे सफ़ेद होने लगते हैं एक उम्र आने के पहले ही। अब स्ट्रेस को कैसे मैनेज करना है उसके कई सारे तरीके होते हैं। योग कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं। ऐसा कोई भी काम करें जिसमें आपका मन लगता है। कोई हॉबी अगर आपकी है तो उसको कंटिन्यू करें, अपने लाइफस्टाइल में उसको जगह दें, उसके लिए समय निकालें, बच्चों के साथ समय बिताएं, कहीं घूमें फिरें। कई सारे तरीके होते हैं स्ट्रेस लेवल को मैनेज करने के लिए। स्ट्रेस किस तरीके से हार्मफुल है बालों के लिए वो मैंने आपको बता दिया, और कुछ तरीके भी मैंने आपको बताए हुए हैं। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप देख सकते हैं, उसको समझने की कोशिश कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले एस फैक्टर के बारे में बात करते हैं जो कि 3rd नंबर पे आता है। अगला जो एस फैक्टर है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं जो कि हमारा 3rd एस फैक्टर है वो है स्टेनिंग। जी हाँ, वो डाइज, वो हेयर कलर्स जो हम स्टेन करने के लिए, बालों को कलर करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, जो कि अननेचुरल होते हैं। काफ़ी ज़्यादा केमिकल्स का उनमें इस्तेमाल किया जाता है जो कि आपके हेल्थ को बहुत ही ज़्यादा सीवियर तरीके से नुकसान पहुंचाते हैं। चाहे हम लंग्स की बात कर लें, चाहे स्किन की बात कर लें, लिवर की बात कर लें, या फिर हम स्कैल्प में डर्मेटाइटिस जैसे इन्फेक्शन की बात कर लें, फॉलिकल्स को डैमेज तक ये कर देते हैं, जिसकी वजह से प्री मेच्योर ग्रेइंग होता है। तो अगर आप ये प्रैक्टिस बार बार करते हैं तो आपको केयरफुल होना चाहिए। ये भी एक रीज़न हो सकता है अगर आपके बाल समय से पहले सफ़ेद हो रहे हैं तो। अगला जो इस फैक्टर है जो कि आखिरी है जिसके बारे में बात करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और जो कि खुद में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं, अगर आप जीवित हैं, तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न होता है उसका। और अगर ये चीज़ संतुलित नहीं है तो आपका शरीर कभी संतुलन में नहीं रहेगा। और ये जो चीज़ है उसे हम कहते हैं सस्टेनेंस, यानी कि खाने की वो प्लेट जो ये डिसाइड करती है कि आप कितने हेल्दी हैं। उसमें जो चीज़ें हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ये डिसाइड करने के लिए कि आप स्वस्थ कितने हैं। साथ ही वो ये भी डिसाइड करती है कि आपके बाल कितने हेल्दी हैं, आपकी स्किन कितने हेल्दी है। शरीर हेल्दी होगा
तो ही बाल अच्छे होंगे, स्किन अच्छे होंगी, नेल्स अच्छे होंगे, आई साइट अच्छी होगी। तो खाने की प्लेट में प्रॉपर न्यूट्रिशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी खाने की प्लेट में संतुलित मात्रा में प्रोटीन नहीं है, आयरन नहीं है, बायोटिन नहीं है, फोलिक एसिड की कमी है, तो आपके बाल समय से पहले सफ़ेद होंगे ही। तो आप इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखें कि कहीं ये सारी चीज़ें लैक तो नहीं कर रही हैं। तो अगली बार आप अपने खाने की प्लेट को ज़रूर ध्यान से देखें कि कहीं इन सारी चीज़ों की कमी तो उसमें नहीं है। उसकी वजह से ही आपके बाल समय से पहले सफ़ेद होते हैं। तो ये वो 4 फैक्टर्स थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके बालों को हेल्दी रखने के लिए, आपके बालों को काला रखने के लिए, घना रखने के लिए, और आपके बालों को समय से पहले सफ़ेद होने से बचाने के लिए। बताई गई बातों पर ध्यान दीजिए और आप देखेंगे कि आपके बालों की हेल्थ ज़रूर इम्प्रूव होगी। मिलते हैं किसी और वीडियो में और अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। स्टे हेल्दी एंड स्टे फिट।